Now we will start learning from scratch about different campaign types, their purposes, and basic overview of how each campaign works. So let's start. जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो है यहाँ से ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, यहाँ से हम अपना नया कैंपेन क्रिएट करते हैं. ओके, दिस इज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेटा एड्स अवेयरनेस. ये ऑब्जेक्टिव यूज होता है जब हमें सिर्फ ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना होता है. गोल मैक्सिमम विजिबिलिटी, नॉट क्लिक्स और सेल्स. ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट करता है एंड हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ओके, देन हमारे ट्रैफिक. इसमें हम लोगों को वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस या एनी लिंक, कोई भी लिंक जिस पर लेकर जाना चाहते हैं, एम रखते हैं, कोई फॉर्म फिल करवाना है या फिर लोगों को लैंडिंग पेज शो करना है, ट्रैफिक वहाँ पे पहुँचाना है, तो उसके लिए हम ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसको चूज करते हैं. गोल जो होता है इसका क्लिक्स एंड विजिट्स. इंगेजमेंट, ये ऑब्जेक्टिव पोस्ट के लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, फॉलोअर्स और प्रोफाइल विजिट बढ़ाता है. गोल इसका जो होता है वो होता है इंटरेक्शन विद कंटेंट. एंड इसमें क्या होता है, हम लोग जब भी कोई हमारी ऐड पर क्लिक करेगा वो हमें डायरेक्ट या तो इंस्टाग्राम या तो मैसेंजर या तो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट रीच आउट कर सकता है ऐड के थ्रू. ओके, या तो हम उससे कॉल्स भी करवा सकते हैं और पोस्ट एंगेजमेंट भी करवा सकते हैं, कन्वर्जन भी करवा सकते हैं. उसके बाद होता है हमारा लीड्स. मान लो कि आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है या फिर आपका कोई एजुकेशनल सेंटर है, आपको इंक्वायरी के लिए लीड्स चाहिए, ठीक है, तो आप लीड वाला जो है कैंपेन वो चलाते हो. इसमें हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी लीड्स ला सकते हैं. इंस्टेंट फॉर्म भी हम लोग फिल करवा सकते हैं जिसमें यूजर अपना डेटा ट्रांसफर करता है एंड वो डेटा हमें शीट के थ्रू मिल जाता है. उसके बाद हम डायरेक्ट कॉल्स भी करवा सकते हैं, ठीक है. उसके बाद होता है कि अगर आपका कोई ऐप है और आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ऐप इंस्टॉल करें, तो आप ऐप प्रमोशन वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो चूज करते हो. और कोई भी ऐप इवेंट, अगर आपको कोई भी ऐप इवेंट करवाना है, अगर आपको चाहिए कोई भी आपका लाइक ऐप जो है वो यूज़ करे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ऐप प्रमोशन, ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऐप प्रमोशन, ये ऑब्जेक्टिव स्पेशली ऐप इंस्टॉल, ऐप यूजेस या ऐप एंगेजमेंट के लिए होता है. इसका जो मोटिव होता है वो होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ऐप है उसको इंस्टॉल करें एंड उससे इंटरेक्ट करें, उससे आपकी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट लें, ठीक है. उसके बाद होता है सेल्स. अगर आपका D2C ब्रांड है और आप चाहते हो डायरेक्ट सेल्स लाना, कन्वर्जन कराना या फिर व्हाट्सएप के थ्रू सेल्स करना, तो आप लोग यहाँ पे आप सेल्स कैंपेन चला सकते हो. इसमें हम डायरेक्ट वेबसाइट का या व्हाट्सएप का लिंक लगा सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना चूज करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. ये जो है ये मेन टास्क, ये मेन जो इसकी ये मेन चीज़ है इसकी, ठीक है. उसके बाद आता है, मान लो कि अवेयरनेस से शुरू करते हैं. अवेयरनेस का कैंपेन कैसे बनाते हैं. मान लो कि मैंने अवेयरनेस पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया. ओके, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया न्यू अवेयरनेस कैंपेन. डेट डाल दी मैंने 28/11/2025. उसके बाद हमारा बाइंग टाइप ऑप्शन रहेगा. उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस. आप डायरेक्ट आ जाओगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. उसके बाद क्या होगा, ये हमारा एड सेट है. ओके, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस गोल जो होता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो. आपको मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स चाहिए या फिर आपको नंबर ऑफ इंप्रेशन ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट चाहिए, 3 प्ले व्यूज चाहिए, मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो प्ले करे लोग आपका. तो उसमें आप मान लो कि आपको चाहिए कि आपकी जो एड वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देख लेना. उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पे पेज है वो आ जाएगा, यहाँ पे जो भी अटैच होता है फेसबुक पेज वो आएगा, ठीक है. उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना. उसके बाद होता है ये क्रिएटर रूल सेट. ये रूल, ये सब चीज़ें जो है वो एडवांस है. आई विल लेट यू नो इन द अनदर वीडियो. लाइक मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि सारी चीज़ें जो भी एडवांस चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे. उसके बाद है डायनामिक क्रिएटिव. तो इसमें होता है कि अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हम अलग अलग तरह के डायनामिक क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हैं. ओके, फिर हम डेली बजट सेट करते हैं. यहाँ पे मान लो कि मैंने अभी के लिए 100 रुपीज़ रख दिया अवेयरनेस, ठीक है. उसके बाद नीचे जाएंगे, शेड्यूल. आप डेट आप शेड्यूल कर सकते हो, बट स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि अगर हम डेट शेड्यूल कर देते हैं तो शायद हमारा कैंपेन उस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है. ये ऐसा लगता है, बट सबका कैंपेन चलाने का अपना एक वे होता है, बट स्टिल मैं शेड्यूल नहीं करती हूँ. उसके बाद होता है ऑडियंस कंट्रोल. यहाँ पे आप आओगे, नीचे 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 देखोगे यहाँ पे आपका लोकेशन है. तो यहाँ पे आप जिस भी एरिया में आपको ऐड रन करनी है, मान लो मुझे दिल्ली NCR में करनी है, मैंने सेलेक्ट किया कितने रेडियस तक मुझे करनी है, मिलीमीटर, मान लो मुझे 40 माइल्स तक करनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. देन मैं नीचे आई. उसके बाद होता है शो मोर ऑप्शन. यहाँ पे हम मिनिमम एज की, इस एज के लोगों, मान लो मिनिमम एज का मतलब होता है कि मान लो मैंने अगर 20 कर दिया है तो इससे जो इससे कम एज के लोग हैं उनको मेरी ऐड नहीं दिखेगी. ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बट रिकमेंड करूँगी ऑल लैंग्वेजेस इज द मोस्ट रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस. उसके बाद होता है आप नीचे आओगे. उसके बाद आएगा एडवांस प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस ऑडियंस. यहाँ पे आप एज देख सकते हो, एज 20 रख सकते हो जिस एज के लोगों तक आप चाहते हो कि दिखे.
मान लो ये आपका एक पॉडकास्ट स्टूडियो है, ठीक है, तो एटलीस्ट 50-40 एज तक के लोगों को मेरा ये दिखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो बड़ी एज के भी होते हैं, बट मेरा जो पॉडकास्ट स्टूडियो है, मैं अभी के लिए जो मेरी एड कॉपी है वो ऐसे लोगों तक ही दिखेगी। वो ऐसी एड कॉपी है जो कि सिर्फ यूथ के लिए ज़्यादा लाइक जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। जो मेरी एड कॉपी है वो 40 एज ग्रुप के लोगों तक ज़्यादा रिलेवेंट है, 20 to 40, इसीलिए मैंने एज को सेलेक्ट करा है। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस देख लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे मैन या वुमेन सेलेक्ट कर सकती हूँ, अभी के लिए मैंने ओल्ड रखा है। उसके बाद मैं डिटेल टारगेटिंग पे आती हूँ। उसके बाद मान लो मैंने ये पॉडकास्ट स्टूडियो है, ठीक है, उसके बाद मैंने मान लिया यहाँ पे कंटेंट क्रिएट है। उसके बाद जो भी मेटा है वो आपको सजेस्ट कर देगा रिलेवेंट चीज़ें, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया है, एडवर्टाइजिंग हो गया है, प्रमोशन हो गया है, मार्केटिंग हो गया, ऐसे कर लेना। उसके बाद आप लोग फिर ऐसे लोगों को डालो, उसके बाद आप ऐसी ऑडियंस को डालोगे जो कि ये जो होता है ये आपका इंटरेस्ट बेस्ड था। अब जो आपका होगा वो होगा बिहेवियर बेस्ड, ऐसे लोग जो कि इंगेज्ड शॉपर्स हैं, ऐसे लोग जो कि हाई वैल्यू पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, पीपल हु प्रेफर मिड वैल्यू इन गुड। बाद ऐसे लोग जिनकी जॉब प्रोफाइल, उनके बाद मान लो कुछ ऐसे लोग जिनकी जॉब प्रोफाइल है, कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसे लोग ओल्ड क्रिएटर्स में डाल सकते हैं बिहेवियर में। उसके बाद है कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर, यूट्यूबर, ठीक है, फुल टाइम ब्लॉगर, मॉडल बेसिकली टारगेटिंग कुछ भी नहीं है। टारगेटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको पहले बिजनेस का R&D करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग थोड़ा बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आपको अपनी एक ऑडियंस मिलेगी जिस सेगमेंट पे आप डिसाइड करोगे कि हाँ ये मेरी ऑडियंस है, इनको मैं शो कर सकता हूँ। हर बिजनेस के लिए अलग होता है, हर बिजनेस के लिए अपना एक अलग होता है सेगमेंट। उसके बाद ये आगे हम लोग नीचे, उसके बाद हम यहाँ पे हमारी प्लेसमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे मैनुअल प्लेसमेंट। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हमें एस्टिमेट डेली रिजल्ट शो भी हो रहा है। ये एक एस्टिमेट होता है, इसमें बोल रहे हैं कि आपको डेली रीच जो भी है 4.6K to 13K तक मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप प्लेसमेंट हटा सकते हो जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए। मुझे फेसबुक पर अपनी यहाँ पर हम, उसके बाद हम आएंगे, यहाँ पर डिवाइसेस शो कर रखा है, एडिट करूँगी ओल्ड डिवाइसेस। मुझे सिर्फ अपनी जो ऐड है वो मोबाइल पर शो करनी है, डेस्कटॉप पर नहीं करनी, तो मैं इसको अनक्लिक कर दूँगी। उसके बाद फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क में दिखाना है, थ्रेड पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी हम शो करेंगे हम उसको टिक कर लेंगे। मुझे फेसबुक पर दिखाना है, इंस्टाग्राम पर शो करना है, ऑडियंस नेटवर्क थ्रेड पर, ओके। उसके बाद हम यहाँ से प्रॉपर इंडिविजुअल से हटा भी सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम से मैंने हटा दिया, ओके। इफ़ यू वांट मोर स्पेसिफिक कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद है डिवाइसेस और मोबाइल डिवाइसेस, ओके। फिर हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। फिर आ गए हम हमारे एड लेवल पर, यहाँ पे हम एड फन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना क्लिक कर देंगे व्हाट्सएप, मैसेंजर पे, जहाँ भी आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैसेंजर पर आपको मैसेज जाए तो आप क्लिक करोगे, अदरवाइज आप अनक्लिक कर दोगे। आप इंस्टाग्राम को अनक्लिक कर दोगे। व्हाट्सएप पे अगर चाहते हो सिर्फ मैसेज जाए तो सिर्फ व्हाट्सएप को टिक मार्क करोगे। एंड यहाँ से आप कोई भी अपना नंबर जो है जिस पे चाहते हो कि ट्रैफिक वहाँ पर जाए या फिर आपको लीड्स वहाँ पर जाए तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाओगे नीचे, तो यहाँ पे आपको ऐड क्रिएटिव, जब आप ये वाली सेटिंग करने के बाद नीचे आओगे तो आपको दिखेगा ऐड क्रिएटिव। तो यहाँ पर जो आपकी ऐड होती है मेन, जो आप चाहते हो कि लोग देखकर आपसे कनेक्ट करें, वो यहाँ पर आएगी वीडियो ऐड। ये हमारा मीडिया है मेटा ऐड का, तो आप यहाँ से कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड कर सकते हो आपकी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इसमें वीडियो एक पड़ी है जिसमें मैं आपको चला के दिखाती हूँ ऐड, तो ये वाली वीडियो हम ले लेते हैं, ओके। नेक्स्ट ये हमारी, यहाँ से हम अपनी ऐड को जो है रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो है कि हमारी जो ऐड है वो फेसबुक फीड में ऐसे दिखेगी, इंस्टाग्राम फीड में ऐसे दिखेगी, ये फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐसे दिखेगी, लाइक फेसबुक रील्स में ऐसे दिखेगी। ये हमारा CTA है। तो इसके बाद है ये हमारी ऐड है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो होता है हमारा ऐड कॉपी, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, मान लो ये प्राइमरी टेक्स्ट है, इसके नीचे ये प्राइमरी टेक्स्ट है, तो मैंने ऑलरेडी कुछ लिख कर रखा है, मैंने ऑलरेडी कुछ नोट डाउन करके रखा है, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। आप इसको जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा आपका जो CPC है वो कम आएगा।
ओके, मैंने 5 यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, सॉरी 5 प्राइमरी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद जो आप सिटी है एक ही रख सकते हो, चैट विद अस, कुछ अच्छा सा करेंगे, कॉन्टैक्ट अस रख देंगे, बुक योर पॉडकास्ट स्टूडियो। ओके, बुक योर पॉडकास्ट स्टूडियो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, आप 5 डिस्क्रिप्शन भी ऐड, अभी मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, आप खुद से 5 डिस्क्रिप्शन ऐड कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा कॉल टू एक्शन। ये होता है मेन, यहाँ पे ऑटोमेटेड कॉल टू एक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। उसके बाद होता है ऑर्डर नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, गेट अस डायरेक्शन। तो इसके लिए ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर रियल एस्टेट का बिजनेस होता तो आप गेट कोड, अगर लीड फॉर्म होता तो आप लोग साइन अप, अगर फिर सेल्स का कुछ होता D2C ब्रांड तो शॉप। जो आप सिटी है एक ही रख सकते हो, चैट विद अस, कुछ अच्छा सा करेंगे, कॉन्टैक्ट अस रख देंगे, बुक योर पॉडकास्ट स्टूडियो। ओके, बुक योर पॉडकास्ट स्टूडियो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, आप 5 डिस्क्रिप्शन भी ऐड, अभी मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, आप खुद से 5 डिस्क्रिप्शन ऐड कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा कॉल टू एक्शन। ये होता है मेन, यहाँ पे ऑटोमेटेड कॉल टू एक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। उसके बाद होता है ऑर्डर नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, गेट अस डायरेक्शन। तो इसके लिए ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर रियल एस्टेट का बिजनेस होता तो आप गेट कोड, अगर लीड फॉर्म होता तो आप लोग साइन अप, अगर फिर सेल्स का कुछ होता D2C ब्रांड तो शॉप नाउ। इसीलिए अगर कोई एजुकेशनल है तो अप्लाई नाउ। इसलिए अगर हमारे पास अभी पॉडकास्ट स्टूडियो है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बुक नाउ का ऑप्शन। ठीक है, तो ये कहाँ पे शो होगा, लुक एट हियर, जो यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, वही हमारा सिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये बुक नाउ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर ये टेम्पलेट चैट बिल्डर, इसको करेंगे हम एडिट। यूजर ने ऐड पे क्लिक किया तो हमारे पास ट्रिगर हुआ, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, जिससे हमें पता चला कि यूजर जो है वो ऐड पे क्लिक करके हमारे पास आया है। उसके बाद हम हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो हम यहाँ ग्रीटिंग मैसेज में एक मैसेज छोड़ सकते हैं, हाई प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, आवर टीम विल रीच यू सून। ऐसा कुछ करके एक अच्छा सा टेक्स्ट यहाँ पे जो आप चैट से जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो इसको सेव, एंड देन ये हो गया। यहाँ पे पहले से मेरी कुछ सेव्ड पड़ी हुई है, वो मैंने पहले से कुछ सेव टेम्पलेट है तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। हेलो, वेलकम टू डिजी पैराडाइज स्टूडियो, योर प्रीमियम पॉडकास्ट स्पेस फॉर क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर, हाउ कैन वी हेल्प यू ब्रिंग यू पॉडकास्ट टू लाइफ टुडे, कैन यू शेयर मोर डिटेल्स प्राइसिंग अवेलेबिलिटी के। उसके बाद जो है हम इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि आपका बजट क्या है, ठीक है, आपकी टाइमिंग क्या है, आपको कब पॉडकास्ट करवाना है, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्पलेट। उसके बाद आता है हमारा पब्लिश का ऑप्शन। ओके, पब्लिश करते ही हमारा जो कैंपेन है वो हो गया है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ ठीक है, बजट वगैरह सब ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा। ये प्रोसेसिंग में चला गया, अभी कुछ टाइम लगेगा और ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद कुछ ही देर में हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक सा एक अवेयरनेस कैंपेन की अवेयरनेस कैंपेन हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो हम कुछ और ऑब्जेक्टिव के साथ देखेंगे कि हम लाइक एंगेजमेंट या सेल्स कैंपेन को कैसे रन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ अगर मेरी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लाइक अपने दोस्त जो भी हैं एज एन बिगिनर वो मेटा ऐड सीखना चाह रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।